हम बात कर रहे हैं शहरी और ग्रामीण सीटों की। आपको बता दें कि जो 543 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 408 सीटें ग्रामीण की इलाके की हैं और बाकी जो है 4 शहरी सीटें हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों में अगर बीजेपी की बात करें तो स्ट्राइक रेट पार्टी का घटा है 2019 के चुनाव की तुलना में। ग्रामीण सीटों पर INDIA गठबंधन के स्ट्राइक रेट में जबरदस्त उछाल आया है। आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कुल 408 सीटें हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां पर ग्रामीण आबादी 60% से अधिक है। यहां पर अगर एनडीए की बात करें तो इनमें से 226 पर उसे जीत मिली है, जबकि INDIA गठबंधन को 170 पर और 14 को अन्य पर जीत मिली है। अगर हम ग्रामीण सीटों के स्ट्राइक रेट की बात करें तो 2019 में एनडीए का जो स्ट्राइक रेट था वो 68% था, जो घटकर 2024 में 55% रह गया है। वहीं इंडिया गठबंधन का 19% था, जो बढ़कर इस बार 41% हो गया है। अन्य की बात अगर करें तो 13 से घटकर उनका 3 पर पहुंच गया है। शहरी सीटों पर क्या हुआ ये भी एक बार देख लेते हैं। ये कुल 81 सीटें, यानी यहां पर 60% से अधिक आबादी शहरी है, इसलिए 81 सीटें शहरी मानी जाती हैं। यहां पर एनडीए को इस बार 42 सीटें मिली हैं, यानी बेहतर प्रदर्शन रहा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। और इंडिया गठबंधन को यहां 38 और अन्य के खाते में 2 सीटें आई हैं। स्ट्राइक रेट भी देख लेते हैं। 2019 में एनडीए का स्ट्राइक रेट शहरी सीटों पर 57% था, जिसमें गिरावट आई है 5% की, इस बार 52% ही रह गया। और इंडिया का स्ट्राइक रेट 43% था, जो बढ़कर इस बार 48 हो गया। अन्य का 2% ही रहा है। तो अमिताभ जी, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? बड़ा सवाल यही है कि ग्रामीण और शहरी सीटों की अगर बात करें तो क्यों बीजेपी का स्ट्राइक रेट घटा है, और क्या बीजेपी को ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ग्रामीण इलाकों पर? देखिए, एक बात है कि बीजेपी का ओवरऑल स्ट्राइक रेट घट रहा है, उसी अनुपात में उसका रूरल स्ट्राइक रेट घट रहा है और अर्बन स्ट्राइक रेट थोड़ा उससे ज्यादा घटा है। दूसरी बात अगर करें कि अगर हम ये एनालाइज करें कि भाई देखिए, रूरल या एग्री डिस्ट्रिक्ट की वजह से भाजपा जो है वो रूरल सीट्स पे हारी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश भी अभी बाइफरकेशन के बाद लार्जली रूरल है, जहां पर भाजपा या उसके घटक दलों ने स्वीप किया है। तो रूरल एरियाज में भाजपा ने स्वीप भी किया है। अब रूरल सीटों में खास करके अगर हम बात करें इस चुनाव में, तो लोकलाइजेशन की वजह से हमको ये रिजल्ट दिख रहा है। जी, चुनाव लोकलाइज हो गया, चुनाव लोकल मुद्दों पे हो गया, लोकल कैंडिडेट के ऊपर हो गया। अगर आप CSDS का भी सर्वे देखेंगे तो पिछली बार जो 37% लोगों ने प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे वोट किया था, इस बार वो नंबर 28% हो गया। यानी चुनाव लोकल हो गया। लोकलाइजेशन की वजह से उसमें रूरल सीटें भी फंसी और अर्बन सीटें भी फंसी, और रूरल सीटें ज्यादा ही हैं अर्बन सीटें से हमेशा, जी, तो उसका इम्पैक्ट बड़ा होता है। जी। शुक्रिया आपका अमिताभ जी, इस तमाम चर्चा के लिए। तो काफी बेहतरीन जानकारी आपने दी कि आखिर क्या कारण है जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी को अधिक नुकसान हुआ है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम तुरंत हाजिर होते हैं।